सबको प्रणाम, राम राम। हम अस्पताल मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपने यहाँ मरीज देखें, ऑपरेशन कराएं, सर्जन को बुलाएं, सब कुछ करें, लेकिन मरीज मेंटेन करना सीखें। क्योंकि दूसरे के भरोसे कब तक चलेगा हॉस्पिटल? क्योंकि दूसरा तो आएगा जाएगा, हो सकता है जो जब न रहे उस समय मरीज आ जाए, जिस समय वो न रहे उस समय मरीज ना आए। तो हम अस्पताल के मालिकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी अनुभव लीजिए। क्योंकि जब लोग ऑपरेशन करके सर्जन चला जाता है, उसके बाद अगर बीपी घट जाता है या बीपी बढ़ जाता है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या दर्द होता है या बुखार हो जाता है या पल्स भाग जाता है, तो इसके विषय में कुछ न कुछ अनुभव रखना चाहिए, ताकि आप सर्जन के बताने पर इंजेक्शन लगा सकें, दवा लगा सकें, टैबलेट दे सकें या कुछ अपने से भी सेवा दे सकें। क्योंकि सर्जन के आने में कुछ भी हो सकता है। सर्जन ऑपरेशन किया चला गया तो वो तो लखनऊ गया या उन्नाव गया, और जब वहाँ से लौट के आएगा आपके बुलाने पर, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। तो पहला चीज़ कि पैर में बीपी बांध के मत नापिए। दूसरा चीज़, जब हमेशा बीपी बाएं हाथ में बांध के नापिए। दूसरा चीज़, जब बीपी भागने न लगे नीचे तो टर्मिन से मेंटेन करने की कोशिश करें, और टर्मिन भी ज़्यादा न लगाएं। अगर आधा ml टर्मिन है तो 4 ml डिस्टिल वाटर हो, और उसको स्लो करके आधा ml देकर बीपी सर्च करके देखते रहें। बीपी जब मेंटेन हो जाए तो उसको देना बंद कर दें। अगर बीपी बढ़ने लगे और बीपी 125 या 130 या 140 के ऊपर भागने लगे, 30 तक है, 40 तक है, 20 तक है, 25 तक है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर 40 से ऊपर भाग रहा है तब डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर डॉक्टर कहता है तो उनको डोपामिन दीजिए या बीपी की दवा दीजिए, या कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे बीपी डाउन हो जाए, या हंसाइए, खिलाइए, उससे बात कीजिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ बतियाइए, या उसको हंसने वाली कोई बात चर्चा कीजिए, ताकि उसका बीपी मेंटेन हो जाए। जब बीपी हाई हो जाए तब भी कोशिश करिए कि हंसा के मेंटेन कर लें। डाउन हो जाए तब भी कोशिश करिए कि हंसा के मेंटेन कर लें। लेकिन जब ना हो तो दवा का उपयोग करें। अगर टर्मिन दे रहे हैं, बीपी नहीं बढ़ रहा है, टर्मिन देने के बाद भी बीपी नहीं बढ़ रहा है और बीपी 80 से नीचे जा रही है, तो आपको दिमाग में सोच लेना चाहिए कि जब बीपी डाउन होगा तो हार्ट बैठ सकता है, किडनी बैठ सकती है या लीवर बैठ सकता है। तो हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हमारे तीनों की सुरक्षा हो सके। तो उस समय एनएस में डोपामिन लगाकर पर मिनट 5 बूंद के हिसाब से अगर आप देना चालू करेंगे, अब बीपी जब 110 के ऊपर चली जाए तो आप 1 मिनट में 1 बूंद 2 बूंद देंगे। जब ये बीपी मेंटेन रहेगा, 100 के नीचे नहीं भागेगा, तो आप डोपामिन को बंद कर देंगे जो एनएस में मिलाए हुए हैं, और उस पर एक पेपर प्लास्ट चिपका करके उस पर लिख देंगे कि डोपामिन SOS ज़रूरत पड़ने पर ही दिया जाएगा, वो भी 5 मिनट में, 1 मिनट में 5 बूंद, और इमरजेंसी हो तो 1 मिनट में 10 बूंद भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो तब। और घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप घबरा जाएंगे तो डॉक्टर घबराएगा, और जब डॉक्टर घबराएगा तो मरीज घबराएगा, जब मरीज घबराएगा तो हार्ट बैठ जाएगा, जब हार्ट बैठ जाएगा तो प्राण निकल जाएगा, और जब प्राण निकल जाएगा तो जो बैठ के वहाँ मरीज कच करते हैं या आपको डिस्टर्ब करते हैं बैठ के, पहले तो उनको निकाल के बाहर कर दीजिए। क्योंकि मरीज आपको डिस्टर्ब करता है और सुई दवा करने में अवरोध करता है, और जब कोई घटना घट जाती है तो लाश को सामने रख के नौटंकी करता है, आपके साथ मारपीट करता है, तोड़ फोड़ करता है, यहाँ तक कि थाना पुलिस करता है, यहाँ तक कि आपके हॉस्पिटल सीज हो जाते हैं, आपको CMO भी लूटता है, आपको हॉस्पिटल का इंचार्ज भी लूटता है,
आपको एक कंपाउंडर धमका के चला जाता है, उसके बाद ऊपर तक लूटने की व्यवस्था बनती है, पत्रकार तक लूटते हैं। तो हम समाज के डॉक्टरों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको मेंटेन करने का अनुभव है तो अस्पताल चलाएं, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल को चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कहाँ से मिलेंगे 24 घंटा रहने के लिए। और जो आदमी एसी में रहा है, जो आदमी MBBS MD किया है, वो आपके झोपड़ी में कैसे रहेगा और क्यों रहेगा, चाहे आप कितना पैसा दे दीजिए। तो सरकार इसके नाम पर आपका जो शोषण कर रही है, चूस रही है, जो लूट रही है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को प्रांगत करें, आप अपने आप को जागृत करें, आप अपने आप को नॉलेजेबल करें, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और लोग गलत लांछन लगाकर बदनाम करते रहेंगे। अब पेपर वाले तो इतने निकल गए हैं, जानते ही हैं, एक रुपये के लिए बेचारे महताज हैं। जो मैं खरीदे हैं उसका भी पैसा कर्जा लेके लिए हैं, जो बोलते हैं वो भी कर्जे में बोलते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं वो कर्जे के तेल से चलती हैं। तो वो चाहेंगे कि आपसे 10 रुपया मिले, इसलिए वो माइक लेकर के आपके सामने रख देंगे और पूछना चालू करेंगे, जबकि यह अधिकार सिर्फ CMO का है और इंचार्ज को है, न कंपाउंडर को है, न DM को है, न SP को है, न पुलिस को है, न दरोगा को है। फिर भी ये सब लोग मिल करके आपको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, यहाँ तक कि आपको लूटने का प्रयास करते हैं और लूटते भी हैं। उसके अलावा तरह तरह के कागजात मांग कर, फायर ब्रिगेड का, प्रदूषण का, दुनिया का, जहान का, नक्शा का, मकान का, सब मांग के आपको लूटने का प्रयास करते हैं। और इसी माध्यम से कागज़ देने के बाद भी आपसे पैसा लेते हैं, सारी व्यवस्था लगाने के बाद भी आपसे पैसा लेते हैं, मुहर लगाने के लिए, रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कागज़ देने के लिए, सब जगह आप चूसे जा रहे हैं। तो आपको अनुभवी होना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिम्मत हित्ते मद्दे खुदा। जब आप हिम्मत करेंगे तभी आपकी मदद भगवान करेगा। आप कमाने ज़रूर बैठे हैं, लेकिन आप समाज की सेवा करने बैठे हैं, और जब समाज की सेवा करने बैठे हैं तो डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको मर्द बनकर, मर्द की तरह हिम्मत रखकर, नॉलेजेबल बनकर मरीज का ट्रीटमेंट भी करना होगा, इलाज भी करना होगा, और उसको मरने से बचाना भी होगा। अकस्मात घर की बीमारियों से, पुरानी बीमारियों से, TB से, कैंसर से, हार्ट रोगी होने के चलते या किसी कारणवश वो मर जाता है, परिवार के लोग नहीं बचाते हैं या नहीं बताते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन पुलिस महकमा भी आपको धमकाकर, अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम पर हम मासूका लगा देंगे, तुम पर हम बड़े बड़े धारा लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह लगा देंगे, और आप डर जाते हैं, आप पैसा दे देते हैं, क्योंकि आपको अस्पताल चलाना होता है। हर थाने का दरोगा पुलिस लोग कर रहा है, हर अधिकारी कर रहा है, SDM से लेके DM तक कर रहा है। यहाँ तक कि आपके कस्बे में जो अस्पताल है उसके जो मुखिया बनाए गए हैं वो भी आपको चूस रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं इसका कोई अनुभव नहीं है। वो बाबू है, क्लर्क है, एक तरह से पहले चपरासी रहा है, वो भी आप पर आकर के हुक्म चलाता है। इससे आप सबको बचना होगा और इसके लिए आप लोगों को अनुभवी होना होगा और हिम्मती होना होगा और जवाब देने का शक्ति रखना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।